बिहार में राम राज आ गया है। तो राम राज नहीं है तो क्या आप रावण राज समझ रहे हैं? हम लोग अपनी बहन बेटियों को और खुद से रिजर्व रखते थे कि भाई 5 बज गया, आप घर से बाहर नहीं निकल। नरसंहार को याद कीजिए, 2005 के पहले के नरसंहार को, हिंदू मुस्लिम के राइट्स को। चुनाव जीतने के लिए आपने कि मेहनत नहीं किया? नहीं, शायद 10-12 हज़ार रुपये मेरे खर्च हुए। बस। जो 22 के अंत में जो मैंने चुनाव लड़ा था, वो मैंने लड़ा था सिलाई मशीन छाप से। तो सिलाई मशीन बांटना पड़ता होगा प्रचार नहीं में? नहीं, बिल्कुल भी। आप या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो आप चुनाव में पैसा नहीं बांटते हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच में 150 नाश्ता पानी के लिए वो देना, वो अलग चीज है। 2333 घर में कल स्वीकृत कराया। 2005 के पहले क्या सच में बिजनेस क्लास लोगों को दिक्कत होती थी आज नहीं, की तुलना में? हम लोग बिजनेस करना बंद कर दिए थे। सब यहाँ से माइग्रेट करके सूरत चले। क्यों? यहाँ की जो स्थिति बन पड़ी थी, वो स्थिति अच्छी नहीं थी। आदरणीय हमारे नेता सुशील मोदी कहा करते थे कि आज आप वार्ड पार्षद हैं क्योंकि एनडीए की सरकार है, नहीं तो वोट कहाँ थे। एक डर का माहौल, बूथ स्टाम्पिंग, लूटपाट, कौन जाएगा मार खाने को? हम बोलता है नीतीश जी तो सिर्फ बोलते हैं 5 के पहले की हालत, आप तो रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे जी जी। हैं। A to Z की बात तो अब तेजस्वी यादव भी बिहार में कर रहे हैं। देखिए, मैं तेजस्वी जी की बात नहीं करना चाहता हूँ। बिजनेस क्लास लोगों को तेजस्वी यादव पे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ये तो बदले हुए तेजस्वी यादव है। परिस्थितिवश बदले हुए तेजस्वी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आज अगर सत्ता मिल जाएगी तो फिर हाल हो सकता है। दावा तो तेजस्वी कर रहे हैं कि इस साल एनडीए की विदाई तय है। दावा तो हम भी कर सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की विदाई तय है। एनडीए साल आएगी सरकार में फिर से बिल्कुल, 225 सीट के साथ। 2025 में फिर जनता कहेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे। जो जनता मालिक है, अगर उनका आदेश मिला तो मैं किसी भी चीज़ के लिए बाकी नहीं। आपको लगता है नीतीश कुमार को उनके ही पार्टी के कई नेता धोखा दे रहे थे? पूरी साजिश ही नहीं हो गई थी, पूरा चैप्टर घर में बैठकर तैयार कर लिया गया था। नीतीश कुमार मतलब क्या? विकास। राम जी का ससुराल है और सीता जी की जन्मभूमि है, तो स्वाभाविक है कि हम धनवान हैं। सीता जी आपकी क्या? सीता जी तो हमारी घर की बहन बेटी हैं। आपकी बेटी है? हाँ, बहन बिल्कुल बेटी? बिल्कुल बहन बेटी। तो राम जी? राम जी हमारे दामाद हैं, हमारे कुटुंब हैं। तो मैं जब अयोध्या दर्शन को गया था और मैंने जब सीतामढ़ी और पुपरी का नाम बोला तो उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। तो मिथिला में तो कहा था दामाद को तो लोग गाली भी देते हैं। हाँ, तो वो तो एक रीति है, एक रिवाज है। मतलब आपकी वो संस्कृति है कि भगवान राम को भी? बिल्कुल बिल्कुल हमारी संस्कृति है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइफस्टाइल के स्पेशल पॉडकास्ट को देख रहे हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2025 की। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और जो कोई भी गेस्ट होते हैं उनका राजनीतिक जीवन से या सामाजिक जीवन से कोई ना कोई ताल्लुक होता ज़रूर है। हमारे साथ आज ब्रजेश जालान जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। जनकपुर के हैं, सीतामढ़ी ज़िले के जनकपुर के पुपरी के नगर परिषद के अध्यक्ष हैं और 2025 के धुरंधरों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें से एक नाम है सीतामढ़ी में, यानी कि मिथिला की धरती। मिथिला की धरती समझ सकते हैं, माँ जानकी, माँ सीता की धरती। आप लोग तो अपने आप को काफ़ी धनवान मानते होंगे ऐसे भी कि मतलब माँ जानकी की धरती से है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग माँ सीता के जन्मस्थली सीतामढ़ी के 26 सुरसन विधानसभा के पुपरी क्षेत्र से आते हैं, जहाँ जनकपुर रोड नगर परिषद के नाम से हमारा नगर परिषद है। सबसे छोटा नगर परिषद आप ही का है बिहार में? मेरा सारे बिहार के अंदर में सबसे मेरा नगर परिषद छोटा है, लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि बिहार में जो वर्तमान 87 नगर परिषद है उसमें काम में नंबर 1 हम हैं। काम में नंबर 1 हम हैं। फाइल पेंडिंग नहीं रहता है? कोई फाइल पेंडिंग नहीं है। सरकार से जो राशि हम चाहे वो सहयोग, चूँकि डबल इंजन की सरकार होने से स्वाभाविक बात है, थोड़ा सहयोग रहता है। काम होता है? काम नहीं, मैं आपको इनवाइट करता हूं आपके ब्रॉडकास्ट और चैनल के माध्यम से कि आप कभी हमारे यहाँ आएँ, सादर आमंत्रित हैं और हमारी जनता का व्यू लें। मैं काम ही करता हूं सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, सिर्फ काम काम काम। चलिए, काम 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 तो होता है, तो खैर नीतीश कुमार की यूएसपी है। जनकपुर की पहले बात बताइए। मतलब मैंने कहा आपको कि आप तो बड़े धनवान आप लोग होते होंगे नहीं, माँ जानकी
का दर्शन करते होंगे। चूंकि कितना बगल में है वो बड़ा वो सा जो मंदिर है? चूंकि राम जी का ससुराल है और सीता जी ससुराल। की जन्मभूमि है, हाँ। तो स्वाभाविक है कि हम धनवान हैं। सीता जी आपकी क्या सीता जी तो हमारी घर की बहन बेटी हैं। आपकी बेटी हैं? हाँ, बहन बेटी बिल्कुल हैं? बिल्कुल बहन बेटी तो राम हैं। जी? राम जी हमारे दामाद हैं, हमारे कुटुंब हैं। राम जी आपके दामाद हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं, हम इससे बहुत गौरवान्वित हैं हम्म, कि, और मैं आपको बताऊं इस ब्रॉडकास्ट में, मैं जब अयोध्या दर्शन को गया था और मैंने जब सीतामढ़ी और पुपरी का नाम बोला, तो उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया हम्म, कि अरे आप तो राम जी के ससुराल से हैं, हम्म, और बड़ा अच्छा लगा हम्म। इस बात को सुनकर। बड़ा बहुत खुशी हुई। तो अब तो अभी रामनवमी आने वाली है, तो रामनवमी में तो आप राम जी का विशेष महोत्सव बनाएंगे? बहुत आपके हम दामाद का ही जन्मदिन है? बिल्कुल, बहुत हमारे यहाँ पुपरी के अंदर में जो जनकपुर और नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आता है, हम लोग बहुत भव्य रामनवमी वहाँ करते हैं। अच्छा, मिथिला में सुना आप लोग तो मैथिली है ना? बिल्कुल बिल्कुल अहाँ सब ठीक छे? बिल्कुल, एकदम ठीक है। हम लोग के यहाँ मैथिली एकदम सड़ चढ़कर बोला जाता है, क्योंकि मिथिलांचल का वो एक क्षेत्र है, हम्म, और चूंकि सीता की जन्मभूमि है, तो स्वाभाविक है हम लोग के इष्ट हैं। हाँ। दामाद को तो खाना भी खूब परोसते होंगे तरह तरह का। बिल्कुल नहीं, आप क्या कल्चर भी एक अगर हम मिथिलांचल की बात कर रहे हैं तो मिथिलांचल में कल्चर भी है कि आप लोग घर आए अतिथियों को 56 पकवान खिलाते हैं, और क्या क्या इतना सारा खाना कैसे बना लेते हैं? बिल्कुल, देखिए वो हमारी परंपरा में शामिल हो गया है, क्योंकि हम लोगों को पूर्वजों से ही ऐसा संस्कार मिला है। मतलब मिथिला में है, सभी घर में मिथिला कल्चर है ऐसा। मतलब अगर मैं अतिथि के रूप में आपके घर में आऊं, अतिथि के रूप में, तो वहाँ बहुत सारे पकवान मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सब घर की स्त्रियां ही बनाती हैं? एकदम घर में ही, एकदम घर की स्त्रियां ही बनाती हैं, और जितना बन पड़ता है उतना आतिथ्य हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मिथिला की तो अलग खुशबू है, मिथिला की बोली में मिठास है। बिल्कुल, मिथिला की जो बोली है, हाँ। वो देश दुनिया में हर जगह सुनने वाले उसको बार बार सुनना पसंद करते हैं। तो मिथिला में तो कहा था दामाद को तो लोग गाली भी देते हैं। हाँ, तो वो तो एक रीति है, एक रिवाज है। मतलब आपकी वो संस्कृति है कि भगवान राम को भी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति का एक हमारा हिस्सा है, क्योंकि वो हमारे दामाद लगते हैं, हमारे मिथिलांचल के दामाद हैं, तो उस हैसियत से जो एक रीति है, उस रीति का हम निर्वहन मतलब आप करते हैं। भगवान राम को भजते हैं अपने दामाद की तरह? बिल्कुल दामाद की तरह भजते हैं। सब घर में फोटो होता हो? सब घर में। सीताराम जी तो यूं ही ऐसे भी सारे लोग भजते हैं, लेकिन हम चूंकि खास मिथिला से आते हैं, वो तो हृदय में ही है। हृदय में ही हमारे बसते हैं वो। नहीं, श्री जानकी मंदिर की हम बात करेंगे तो आप उस मतलब कैंपस के रखरखाव में आप लोग की भी भूमिका रहती होगी? बिल्कुल, चूंकि हम तो क्योंकि नगर परिषद का अध्यक्ष भी हैं। सीतामढ़ी से 25 किलोमीटर की दूरी पर हमारा नगर परिषद है, और सीतामढ़ी हमारा जिला मुख्यालय है, तो स्वाभाविक बात है वहाँ जाना है। सीता जी जो सीता जन्मभूमि है, वहाँ पर भी हम लोगों को जाना है और भजना है, चूँकि वो तो हमारे अभी ही आपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पूछा था, वो तो हमारे कुटुंब हैं, वो तो कुटुंब और है। बेटी है, कुटुंब है, तो वहाँ जाना है उनका, उनके लिए जो बन पड़ता है वो सेवा जरूर हम लोग चाहते हैं कि करते रहें। देते हैं। चले, राम जी को कुटुंब मानते हैं, राम जी आपके मेहमान हैं, दामाद हैं। बिहार में राम राज आ गया है? बिल्कुल राम राज्य कहाँ, तो राम राज्य नहीं है तो क्या आप रावण राज समझ रहे हैं? आप देखिए 2005 के पहले और आज देख लीजिए, आज राम राज आ गया है? बिल्कुल राम राज आ गया है। कैसे आ गया है? कैसे? 2005 के पहले 5 बजे के बाद जो है कोई निकल नहीं सकता था। हम लोग खुद, मैं अपने ऊपर लेकर बताता हूँ, हम लोग अपनी बहन बेटियों को और खुद से रिजर्व रखते थे कि भाई 5 बज गया, आप घर से बाहर नहीं निकलना है। आज देखिए, आज हमारी बहन बेटी, हम लोग रात के 12 बजे भी हम लोग सड़क पर एकदम निर्भीक होकर निकलते हैं। ये क्या है? ये राम राज की जो परिकल्पना थी वो साकार होती। क्यों बिहार में हत्याएं नहीं हुई, आपराधिक घटनाएं नहीं? नहीं? देखिए, हत्याएं हो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट आ रहा है। हत्याएं होना अलग चीज है, और हत्या होकर उसका रिजल्ट आ जाना, अपराधी का पकड़ा जाना, ये तो आप वही बात बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार कहते हैं कि नरसंहार होता था। नहीं, देखिए पहले होता था। नीतीश जी क्या कर रहे हैं, मैं अभी आपके इस ब्रॉडकास्ट के चैनल पर उतने बड़े लोगों की बात नहीं करूंगा। नहीं, वो कहते हैं तो हम कह रहे हैं आपका बात उनसे मिलता है। एकदम बिल्कुल, एकदम सच्चाई है इस नरसंहार होता था। बात में सच्चाई है। आप देख लीजिए ना, बात है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी भी नरसंहार का आपके चैनल पर। नहीं, आप तो ये बातें बोल रहे थे। हाँ, लेकिन उस नरसंहार को याद कीजिए, 2005 के पहले के नरसंहार को, हिंदू मुस्लिम के राइट्स को, और 2005 से अब तक जो शांति है,
जो एक कल्चर जो चेंज आया है उसको अगर हम लोग अनुभूत करते नहीं, हैं। क्या बदलाव है? पहले क्या राम जानकी मंदिर में पूजा नहीं होता था, या पहले लोग भजन कीर्तन नहीं करते थे, रात में शादी ब्याह नहीं होता था? क्या बदलाव है? एक डर का माहौल था, बिल्कुल एक डर का आप पर माहौल कुछ था। ऐसी बात बीती है? एकदम बिल्कुल बीती है। मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर बीती है। जब हमारे यहाँ से एक पूर्व मंत्री चुनाव लड़ा करते थे और चुनाव में हमने अपना मकान उनको दिया था निःशुल्क रूप से, तो इस गुस्से में 2005 के पूर्व या 2005 के आसपास की बात है, तो हमारे विरोधियों ने मेरे ऊपर हमला किया था और उसके बाद केस भी हुआ। लेकिन आप तो जानते थे उस समय बिहार की क्या स्थिति थी, केस में क्या होता मतलब है। आपने अपना घर दे दिया उनको पार्टी ऑफिस खोलने के लिए, इसलिए स्टे के लिए? वो मंत्री जी क्या मतलब जेडीयू पक्ष के थे, आज बीजेपी पक्ष नहीं, के? वही एनडीए पक्ष के थे, एनडीए पक्ष जेडीयू के थे। पक्ष के थे। नहीं, आप जब आप मिथिला की बात कर रहे हैं, आप भी नगर परिषद में अध्यक्ष हुए 2 बार, ये मेरे ख्याल से दूसरी बार हुआ। नहीं, मैं 2005 से 2010 तक एक साधारण वार्ड पार्षद था। आप वार्ड पार्षद भी रहे हाँ हैं? जी, मैं वार्ड पार्षद था। तो वार्ड पार्षद में तो बड़ा मेहनत होता है चुनाव लड़ने में? बहुत मेहनत नहीं किया मैंने। मेहनत मैंने काम के लिए किया, चुनाव जीतने के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं किया। आपको जानकर बहुत आश्चर्य, बहुत खुशी होगी। चुनाव जीतने के लिए आपने कि मेहनत नहीं किया? नहीं, शायद 10-12 हजार रुपये मेरे खर्च हुए थे। बस 5 से 10 वाले में? हाँ, 10-12 हजार रुपये खर्च हुए थे। 2005 में आप वार्ड पार्षद बन गए 12,000 रुपए में? 10-12 हजार रुपये में, शायद उतना भी नहीं, चूंकि वो पुरानी बातें हो गई है, उतना भी क्यों नहीं। खर्च नहीं होता है चुनाव? मेरे वार्ड के जो हमारे गार्जियंस हैं, जो हमारे वार्ड की जनता है, उन लोगों ने जबरदस्ती मुझे कहा कि नहीं ब्रजेश, तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि वार्ड का विकास हो। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, मतलब आपने ग्राउंड लेवल से शुरुआत की ना? मैं पूर्व मंत्री की कृपा से, पूर्व मंत्री कौन? जो उस समय में हमारे वार्ड पार्षद का जो दौर था, उस समय उनके कृपा से मैंने, चूंकि नगर परिषद में या नगर पंचायत में, पूर्व में यह नगर पंचायत हुआ करता था, कोई फंड वंड नहीं आता था। उनके आशीर्वाद से मैंने जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ा था, उस वार्ड का नंबर था 5, वार्ड नंबर 5। मैंने कोई काम ही नहीं छोड़ा। 2005 में आप 5 नंबर वार्ड में चले गए? कोई काम ही नहीं छोड़ा। और आज तक उस वार्ड के अंदर में ऐसा कोई मेजर काम नहीं है। सारा रोड का ढलैया कराना, नाला बनवाना जो मैंने कराया, वो मतलब आपने ग्राउंड लेवल से शुरुआत की ना? ग्राउंड लेवल से शुरुआत की थी। आप देखते हो कि कहाँ लाइट वाइट फ्यूज हो गया, बल्ब हो गया, बस वार्ड पार्षद तो एक यही सब काम होता है। जवाबदेही थी मेरी कि चूंकि जनता ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मुझे उस विश्वास पर खड़ा उतरना था। और मैंने ईमानदारी पूर्वक 2005 से 2010 तक एक वार्ड पार्षद के रूप में काम किया और बहुत सफल कार्यकाल, मेरे हिसाब से एक बहुत सफल कार्यकाल मैंने जनता को दिया। नहीं, ये तो कहा गया है कि अगर आपको अच्छे पार्टी का टिकट मिल जाए तो आप एमएलए बन सकते हैं, अच्छे किसी नेता का फेस हो पीछे में और हवा चल रही हो तो एमपी भी बन सकते हैं। लेकिन वार्ड पार्षद और मुखिया की जब बात होती है तो वो तो बड़ा संघर्ष करना होता है, उसमें अपने से अपना वजूद दिखाना पड़ता है। बिल्कुल, चूंकि मैं आपको बताऊं आलोक जी, आप तो जानते हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत अनुभवी हैं। ये जो चुनाव है, नगर निकाय चुनाव जो बिहार के अंदर में होते हैं, इसमें सिंबल बेसिस पर चुनाव नहीं होता है। किसी भी पार्टी का सिंबल किसी को नहीं मिलता। कभी मक्का छाप मिलता है, कभी कलम फेस पर चुनाव होता है। 2005 में जो मैंने लड़ा था, वो चुनाव मैंने लड़ा था छड़ी छाप से। और 2022 के अंत में जो मैंने चुनाव लड़ा था, वो मैंने लड़ा था सिलाई मशीन छाप से। तो वो मेरी व्यक्तिगत छवि। तो सिलाई मशीन बांटना पड़ता होगा प्रचार? नहीं, बिल्कुल भी। आप एकदम पता करिए, जाइए और क्षेत्र में, मैं एकदम निश्चिंत से, चूंकि जनता का आदेश था चुनाव लड़ने के लिए, मैं चुनाव लड़ा। जनता के आदेश को मैंने अपने सर पर ग्रहण किया। नहीं, आप या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आप चुनाव में पैसा नहीं बांटते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पता करिए, देखिए, कार्यकर्ताओं के बीच में 150 नाश्ता पानी के लिए वो देना, वो अलग चीज है। लेकिन मैंने जनता में एक पैसा भी कभी भी नहीं, चूंकि जनता की चाह थी कि मैं चुनाव लड़ूं, मेरी चाह नहीं थी। मैंने 2005 से 2010 तक जनप्रतिनिधित्व के तहत मैं वार्ड पार्षद रहा। इसके बाद चूंकि मेरी आर्थिक हालात अच्छी नहीं थी, मतलब वार्ड पार्षद रहने के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी? नहीं, मैं कमाने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं आज तो वार्ड पार्षद होते हैं तो स्कॉर्पियो ले लेते हैं। नहीं, मैं दूसरी जगह की बात नहीं कर सकता। नहीं, हम तुलना तो करेंगे ना। हाँ, आप तुलना करें, लेकिन मेरी व्यक्तिगत स्थिति ऐसी थी कि 2010 के बाद मैं बहुत स्ट्रगल मोड में था।
तो मैंने अपने को राजनीति से थोड़ा दरकिनार किया। मुझे अपने बच्चों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी, मेरे परिवार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी, बिजनेस में भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। मेरे बच्चे विदेश रहते थे, विदेश रहते नहीं थे, उनकी पढ़ाई के लिए मुझे कहीं कुछ करना था उनके। तो मैंने 10 से लेकर और 20 तक बच्चों पर भी मेहनत किया, समाज पर भी मैंने जो मेहनत पैसा किया, उधर लगाना चाहिए था वो पैसा बच्चों पर लगाया, बच्चों पर लगाया मैंने। जो और मैंने अपने व्यवसाय को ठीक किया। जब मैं 2020 अच्छा, व्यवसाय करते थे? हाँ, मैं एक मूल रूप से मैं एक व्यवसायी हूँ। व्यवसाय है। हाँ। आप मारवाड़ी हैं? मैं मारवाड़ी वैश्य हूँ। वैसे है। बिल्कुल। ब्रजेश जालान। ब्रजेश जालान मेरा नाम है और हम लोग अग्रवाल वैश्य के नाम पर जाने जाते हैं। तो ऐसे आपने तो कहा तो जाता है कि मारवाड़ी लोगों के पास बहुत पैसा होता है। देखिए, वो आपके में आर्थिक हर स्थिति जाति ठीक नहीं थे। में हर जाति में पैसे वाले भी होते हैं, गरीब होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं एकदम बिल्कुल खाली हूँ या जीरो हूँ। बाप दादाओं का दिया हुआ मेरे पास जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है। पिताजी ने business आपकी है। संपत्ति अर्जित की थी? पिताजी ने भी अर्जित की थी, मेरे दादाजी ने भी अर्जित की पिताजी थी। ने सिखाया भी बहुत कुछ होगा। बहुत। आज मैं राजनीति में यहाँ अगर कुछ भी हूँ, अगर थोड़ा सा भी अपने को सफल मानता हूँ या जनता मेरे को सफल मानती है, तो मेरे पिताजी का इस पर बहुत बड़ा छाप है। क्या क्या किया आपके पिताजी ने? क्या किया मेरे पिताजी ने, मैं आपको बताऊं, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य, सुखद अभी आश्चर्य अभी होगा। हैं? सुखद आश्चर्य होगा। अभी हैं? बिल्कुल, मेरे पिताजी अभी हैं और उनका आशीर्वाद, मेरे माता का, मेरे पिता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है हमेशा। मेरे पिताजी ने जालान मंदिर के नाम से एक भव्य मंदिर वहाँ बनाया। कहाँ? पुपरी, पुपरी। जो 26 सुरसन विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है पुपरी, वहाँ जालान मंदिर के नाम से जालान मंदिर बनवाया। जालान अतिथि भवन के नाम से आज बहुत बड़ा धर्मशाला है। कॉलेज के अंदर में उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्टल देने का काम किया। इसके अलावा वहाँ उन लोगों ने छात्रावास का निर्माण किया। गौरी शंकर बजरंग जालान के नाम से बालिका उच्च विद्यालय का निर्माण किया, जो आज भी समाज के हक में हमेशा खड़ा साबित होता है। हर जाड़े में पिताजी अपने व्यक्तिगत कोष से 2000 से 5000 कंबल का वितरण करते हैं। पिताजी वितरण करते हैं और चूंकि अभी भी हर साल करते हैं? अभी भी लगातार हर साल वितरण करते हैं। मतलब वो फिट हैं, वो चल सकते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं? चलते हैं, छड़ी लेकर चलते हैं, लेकिन चल लेते हैं? चल लेते हैं। किसी भी गरीब विधवा की शादी होती है तो मैं अपने मासिक जो मुझे प्राप्त होती है बिहार सरकार से 10,000 रुपये महीना, मैं वो अब तक लगातार खर्च करता आया हूँ। गरीब विधवा मतलब नहीं समझा बात को? किसी भी गरीब विधवा की बेटी की शादी अच्छा, में विधवा की बेटी की मदद के तौर पर मैं अपने वेतन को दान करता हूँ। तो नहीं, आपने भी कहा कि काफ़ी संघर्ष किया है। पैसा पहले आप ये भी नहीं कर रहे हैं कि आप एकदम गरीब थे, पैसा जो भी था तो सारे पैसे को अपने बच्चों में लगा दिया? बच्चों में लगाया। देखिए, परिवार में बहुत तरह के मंगल कार्य भी होते हैं। हाँ, बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है। आदमी को समाज के हिसाब से कुछ दिखाना भी पड़ता है। अगर हम आपके यहाँ शादी में आते हैं और भोजन करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हमारे यहाँ जब शादी हो, कोई मंगल कार्य हो, तो आपको भी मैं बुलाऊं। तो इसके लिए खिलाने की इच्छा होती है, लोगों को मैं भी भोजन कराऊं। इसके लिए कुछ सामर्थ्य होना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, तो कमाना ही पड़ता है। तो वो जो दौर था हमारा, 2 बहनों की शादी करनी थी, अच्छा, छोटे छोटे भाई की शादी करनी थी, तो उस दौर में फिर बच्चों की भी शादी की आपने? बच्चों की भी हमने शादी करी अपनी। तो कहा था कि इंसान को अगर उसकी कैसे कहे, उसकी कमाई हुई संपत्ति का एहसास करना हो या उसे बताना हो कि जिम्मेदारी क्या होती है, तो या तो एक शादी करके देखे या घर बना कर देखे। बिल्कुल, पता चल जाता है, पता चल जाए, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं तो ठीक है, पिताजी से आपने सीखा, बच्चों पे इन्वेस्ट भी किया, फिर ये नगर परिषद में कैसे आ गए? देखिए, ये मैं आपको बताऊं, कब आए पहली बार? मैं बता रहा हूँ आपको। 2021 जब कोरोना काल, 2020-21 का जो कोरोना काल था, मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा। मैंने भी देखा। और मैंने देखा उस कोरोना काल में काफ़ी लोगों को मरते हुए, काफ़ी लोग ऐसे लोग थे जो फर्श से अर्श पर आ गए, अर्श से फर्श पर पहुंच गए। ऐसे स्थिति में काफ़ी स्ट्रगल जो मैंने देखा वहाँ, तो मुझे ऐसा लगा, काफ़ी लोगों ने मुझे एक्टिवेट किया। पुपरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने हमें एक्टिवेट किया। काफ़ी लोग मेरे पास आए और लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आपका मैंने कार्यकाल देखा है, आप नगर परिषद को संभालो। अब तक जो नगर परिषद या नगर पंचायत रहा है उसमें वो बात नहीं है। आप आइए और आप इसको संभालिए, हम लोग आपके लिए काम करेंगे, हम लोग आपके लिए मदद करेंगे। फिर चुनाव लड़ा? फिर मैंने 2000
22 में नॉमिनेशन किया और चुनाव लड़ा। उसमें कितना खर्च हुआ? नहीं, बहुत खर्च की बात नहीं है। जो सरकार का लिमिटेशन है शायद उससे भी आधा खर्च हुआ। खर्च पर मेरा कभी भी फोकस नहीं रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने घूमने में कमी नहीं करी। एक-एक घर मैंने छान मारा, एक-एक माताओं को, बहनों को मैंने अपने बारे में बताया कि आपकी इच्छा है, इस चलते मैं चुनाव में आया हूँ और मेरा काम बोलेगा सर चढ़कर इलेक्शन के बाद। अच्छा, नहीं, लेकिन एक बात कहा जाता है, हम आपसे सिर्फ जानना चाहेंगे, ठीक है, आपने कहा कि हर जाति धर्म में कुछ लोग अमीर भी होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। ये मारवाड़ी समाज की ऐसी क्या अच्छी बात आपको लगती है, क्या अच्छी बात है जो लोगों को जानना चाहिए, लगता है कि हाँ, वो लोग कैसे अर्निंग करते हैं, क्या उनका नेचर होता है? देखिए, इस समाज में जो वैश्य समाज में कहा जाता है वो मेहनत पर विश्वास करते हैं। हमारा ये नेचर है, हम 1 रुपया का माल बेच के 1 ही पैसा कमा लेंगे, लेकिन ईमानदारी से कमाएंगे, आपके हृदय को जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 रुपया का माल को 1.25 रुपया करने में हम अपनी ईमानदारी खो देंगे। यही हमारी एक ऐसी हमारा कल्चर है, हमारी ऐसी भावना रही है जिससे हम जनता को इंटरेक्ट करते हैं। मैं कपड़ा का भी दुकान कर चुका हूँ। मैं अभी वर्तमान मुख्य पार्षद होने के पूर्व चावल मिल भी चलाता था। आप ये नहीं समझते कि कोई काम छोटा बड़ा है? कुछ भी नहीं। कोई कहेगा चावल बेचने वाले हैं, कुछ भी नहीं। मैं चावल भी बेचा हूँ। मैं अभी आज पेट्रोल पंप है, तेल भी बेच रहा हूँ। तो इसमें शर्म क्या है? आपने बैठ जाते हैं दुकान पर? बिल्कुल। मैं खाली समय में आज भी, नहीं तो खाऊंगा कहाँ से? राजनीति मेरी कमाई का क्षेत्र तो है नहीं, तो मैं खाऊंगा कहाँ से? राजनीति से आप नहीं कमाया? आप पता कर लीजिए। आज मैं आपको बताऊं, मेरे चुनाव जीतने के बाद मैंने 1640 प्रधानमंत्री आवास योजना का लाकर वहाँ, जो कि रिजेक्ट हो गया था भारत सरकार के द्वारा, मेरे लड़ने के उपरांत स्वीकृत किया गया। और 1640 घर मैंने जनकपुर रोड नगर परिषद में यानी पुपरी में आच्छादित किया। मतलब गरीबों के लिए लड़ते भी हैं। और कल के डेट में 3333, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2333 घर मैं कल स्वीकृत कराया हूँ। मैं 2333 आप घर दे देंगे? फिर से दे रहा हूँ। दे देंगे? हाँ। अपने इस 2.5 कार्यक्रम में दे लाख देंगे? रुपया प्रति आवास को आप इस कार्यकाल में दे देंगे? इस कार्यक्रम में अभी हम देने जा रहे हैं। इस कार्यकाल में अपने दे देंगे? इस कार्यकाल में तो और देंगे हम। मैं अभी देने जा रहा हूँ। इसका पहला मतलब विदिन 6 मंथ आप दे देंगे? मैं इसका पहला किस्त अभी आपके चैनल के माध्यम से घोषित कर रहा हूँ। 24 अप्रैल 2025 को प्रत्येक 2333 लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में प्रधानमंत्री यहाँ से बटन दबाएंगे और सबों के खाते में 50-50 हजार रुपया के रूप में प्रथम किस्त। और उससे पहले आप सब ये काम कर चुके होंगे? सारा मेरा काम काफी द्रुत गति से चल रहा है। मैं काम में कमजोरी नहीं, काम में मैं समझौता नहीं करता हूँ। नहीं, लेकिन जैसा आपने अभी कहा, एक ऐसी बात जब निकल गई है, बिजनेस क्लास की आपने बात कही, और आपने शुरुआती में आपने राग छेड़ा कि 2005 के पहले। जी। 2005 के पहले क्या सच में बिजनेस क्लास लोगों को दिक्कत होती थी आज की तुलना में? हम लोग बिजनेस करना बंद कर दिए थे। बंद कर दिए थे हम लोग पलायन की तैयारी में थे। मैं आपको बताऊं कि उस परिप्रेक्ष्य में, उस समय के अंदर में हमारे खास अपने चाचा जी, उनके 3 सुपुत्र यानी मेरे बड़े भाई सब यहाँ से माइग्रेट करके सूरत चले गए। क्यों? यहाँ की जो स्थिति बन पड़ी थी वो स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कब किसी को क्या हो जाएगा, कोई गारंटी। रंगदारी मांगना सब होता था। वो सब तो देखिए, हम बोलना हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक व्यवसायी भी हैं। होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था। मैं व्यक्ति विशेष का नाम पूछा, होता था? बिल्कुल होता था, बिल्कुल होता। जबरन कि देना होगा? एकदम बिल्कुल। और आप क्यों, अब ऐसी घटना नहीं? नहीं, अब हम लोग खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। आज एक बताइए, एक वैश्य का बेटा, सुशील मोदी ने, मुझे याद है आदरणीय हमारे नेता सुशील मोदी कहा करते थे कि ब्रजेश जी, आप, चूंकि 2005 में मैं पहली बार चुना गया था और 2007 की शादी में हम लोग साथ साथ थे। हमसे हमारा उनका कुछ एक संबंध भी था। तो साथ में उन्होंने कहा था कि आज आप वार्ड पार्षद हैं, चूंकि एनडीए की सरकार है, नहीं तो वोट कहाँ? मतलब वोट देने की क्यों? पहले समाज को पहले वोट नहीं देते थे? कोई जाता ही नहीं था वोट देने के लिए। एक डर का माहौल, बूथ स्टाम्पिंग, लूटपाट, कौन जाएगा मार खाने के लिए? आज आराम से बिजनेस कर रहे हैं। आप आराम से आज बिजनेस भी कर रहे हैं और आज आराम से
राजनीति भी कर रहे हैं, जन सेवा भी कर रहे हैं। मतलब ये भरोसा है कि कोई कुछ कह सकता है लेकिन फिर वो बच नहीं नहीं सकता। नहीं, ये जो सरकार है इसमें सुनी जाती है बातें। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा करने चलते हैं तो कुछ कमी भी होती है। ब्यूरोक्रेसी आज हावी है, इसको हमको आपके प्रोडकास्ट में बोलने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। नहीं, कई जगह पर अपहरण की बात होती है, कई जगह पर लूट की बात होती है। सबसे बड़ी चीज़ है अपहरण लूट होती है, हम्म, लेकिन उसका सॉल्यूशन दिया जाता है, वो रिकवरी होता वो है। रिकवरी होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, दुर्घटना हो जाना और दुर्घटना के बाद तुरंत उसको इलाज दे देना, तो फर्क है ना। ये इसमें हो रहा है एनडीए सरकार में। बिल्कुल, आप देखिए आज अस्पतालों की स्थिति आप देख लीजिए। आज दवा फ्री में दे रहे हैं, इसी सरकार की बात है। दवा फ्री में है, एम्बुलेंस है, लोगों को केयर दिया जा रहा है। धीरे 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 इसमें सुधार आ रहा है। नहीं, हम बोलता है नीतीश जी तो सिर्फ बोलते हैं 5 के पहले क्या हाल था, आप तो रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे जी हैं। जी, मैं अपनी बात आपको बता आप रहा हूं। भुक्तभोगी हैं उसके। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैंने किसी बड़े नेता को मकान दिया था, उसके विरुद्ध मेरे साथ बदमाशी की गई, मारपीट किया गया। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। नहीं, आज के डेट में कह रहे हैं कि जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो मारवाड़ी हैं, जो आपके समाज के लोग आते हैं, वो आराम से जी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खूब, आगे स्कोप है। एकदम स्कोप ही नहीं है। वो नज़र से नज़र मिला के बात करते हैं। चूंकि आज हम अपने को देखिए, किसी भी व्यवसायी को सबसे पहले उसको ये अगर महसूस हो जाता है कि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, तो वो आपका विकास भी करेगा, आपकी सेवा भी करेगा। तो हम यहाँ महसूस कर रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित है, ठीक है। कानून हमारे साथ है। नहीं, A to Z की बात तो अब तेजस्वी यादव भी बिहार में कर रहे हैं। देखिए, मैं तेजस्वी जी की बात नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो बात तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, ये तो तेजस्वी जी अभी तो कहे थे कि 17 महीने की सरकार हुई तो हमने नौकरी दी युवाओं को। अब वो तेजस्वी जी किए हैं कि ये नीतीश कुमार जी का विजन था, इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा आप। मैं तो कह रहा हूँ कि ये नीतीश जी का विजन था। आज तो तेजस्वी जी नहीं है, लेकिन नौकरियां तो लगातार दी जा रही है। क्यों नहीं तेजस्वी जी के जाने के बाद नौकरियों को बंद कर दिया गया। नौकरी जो अगर नहीं दिया जाता तब ना हम मानते हैं इस बात। अच्छा, बिजनेस क्लास लोगों को तेजस्वी यादव पर यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ये तो बदले हुए तेजस्वी यादव है। ठीक है, ये परिस्थितिवश बदले हुए तेजस्वी हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आज अगर सत्ता मिल जाएगी तो फिर हाल हो सकता है। लोगों को अब तक यकीन नहीं है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो एक बदला हुआ तेजस्वी, वास्तविक बदला हुआ तेजस्वी हो, वास्तविक बदला हुआ तेजस्वी हो। कंपेयर करेंगे अगर तेजस्वी यादव से और नीतीश कुमार से तो बड़ा फर्क तो है। आज भी कोई कंपेयर करने की स्थिति में अच्छा, नहीं कंपेयर है। ही नहीं करेंगे। कोई कंपेयर करने की स्थिति नहीं है, बिल्कुल भी। आप हनुमान जी को कह रहे थे, जय श्री राम कहने में दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, जय श्री राम वो बोल तो दामाद ही दें, लगते जय हैं। सिया राम बोल दें, हनुमान जी बोल दें, ये सब तो सब एक ही परिवार है। और हम लोग तो ऐसे भी जिस आते हैं जहाँ से, तो धार्मिक एक हाँ, तो आपने तो कहा कि राम जी दामाद लगे। हाँ, वो तो हम स्वीकार, चूंकि मिथिला है तो ये हमारे न मानने से क्या। क्या क्या खिलाते हैं ऐसे आप लोग मिथिला में? सबसे अच्छा क्या रहता है व्यंजन में? क्या खिलाते देखिए, हैं? मिथिला में तो आप जानते हैं माछ, मखान और ये सब पान। पान, ये तो मिथिला का नाम है। मखाना का खीर भी होता है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत वहाँ का बहुत नामी होता है। मिथिला मखाना का का खीर खीर। जो है बहुत नामी होता है। अच्छा, जब इस साल चुनाव होने हैं, हम तेजस्वी यादव की बात करें, आप कंपेयर करें, आपने अभी कहा कोई कंपेयर नहीं है, तेजस्वी यादव चिराग पासवान में कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर। कंपेयर का कोई सब्जेक्ट नहीं फिर है। कंपेयर का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्यों? चिराग तो चिराग हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं, और वो जो चीज़ है देखते हैं उनका। देखिए, हम क्या कंपेयर करेंगे। अच्छा, इस बार बिहार की जनता ने कंपेयर करके आपको बता दिया कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ उनको जितनी सीटें उनको एनडीए में अलॉट हुई, उन्होंने जीत कर दिखाया। लेकिन तो ये तो सैम्बुल, ये तो मोहर लगा दिया बिहार की जनता ने। दावा तो तेजस्वी कर रहे हैं कि इस साल एनडीए की विदाई तय है। एनडीए की दावा तो हम भी कर सकते हैं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति की विदाई तय है, तो दावा करने की क्या बात है। दावा तो आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, करिए दावा। एनडीए साल आएगी सरकार में फिर से? बिल्कुल, 225 सीट के साथ। वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, अचेत हो गए नीतीश हैं। कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, विरोधियों के पास और कोई बात ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। जिस समय में नीतीश कुमार वो विधानसभा में है, जिस समय में कुछ एजुकेशन की बात कर रहे थे और तेजस्वी जी साथ थे, तो उस समय में तेजस्वी जी ही ने बताया था विधानसभा में कि नहीं नहीं, वो तो एक सम एजुकेशन की बात थी। और आज वही तेजस्वी जी
इस पर लंबी लंबी बातें कर रहे मतलब हैं। साथ थे तो मीठा मीठा। साथ थे तो बहुत अच्छे थे, आज साथ नहीं है तो वो ऐसा कर गए वैसा कर गए। ये सोसाइटी में यही मैसेज जा रहा है जो आप बता रहे हैं, क्या यही मैसेज है क्या? बिल्कुल एकदम क्लियर कट बात है। अब मान लिया ठीक है हमारी उम्र 75 साल है, हम खड़े हैं, थोड़े से पैर हमारा मुड़ गया, हम लड़खड़ा गए, तो उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करना ये हमारे समझ से परे है। जिस काम करेंगे अभी बिहार के लिए, किसी में कहीं प्रॉब्लम है क्या? आपको नहीं लगता कहीं? हमको तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम मतलब है। काम करेंगे, वो विजन वैसा बरकरार है। बिल्कुल विजन बरकरार है। आज देखिए एकदम दनादन जितना भी एक उनका जो उनकी जो एक यात्रा हुई थी प्रगति यात्रा बिहार भी, के में, प्रगति यात्रा भी। प्रगति यात्रा में कितना अच्छा काम किए हैं। सब जगह जो उन्होंने बोल के आया, तुरंत इन्होंने मीटिंग बुलाया, कैबिनेट मीटिंग कैबिनेट की मीटिंग बुलाया और धड़ा धड़ सारे योजना को अच्छा, निकाल रहे हैं। गांव के बताइए, गांव में से में जैसे सीतामढ़ी में जब हो गया था तो जो भी योजना उन्होंने दी उस पर काम शुरू हो गया है? बिल्कुल काम शुरू हो गया सही में? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, आपको कोई जाके देख सकता है? सुखद आश्चर्य होगा आपको जानकर, मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज लगभग 15 सालों से अवेटेड था और 3 महीने के अंदर में डिग्री कॉलेज आज मूर्त रूप लेने जा रहा है। क्योंकि नीतीश सरकार का एक मिशन था हर अनुमंडल में हो डिग्री कॉलेज, तो उसके तहत पुपरी में डिग्री कॉलेज अब मूर्त रूप लेने जा रहा है। नहीं, आपने अच्छा अभी आपने कहा कि 2005 में जनता ने कहा तो मैं वार्ड पार्षद बना, फिर नगर परिषद का अध्यक्ष बना। एज हम देख सकते हैं जैसे पटना में हम लोग कहते हैं मेयर, वैसे ही जिलों में होता है नगर परिषद का अध्यक्ष। बिल्कुल सेम पद ही है वैसा। सभापति बोलते हैं सभापति हमारे बोलते हैं, यहाँ। हाँ सही बात। आप जैसे सभापति हमारे यहाँ जनकपुर रोड नगर परिषद एलियस पुपरी, मैं वहाँ का सभापति हैं, ठीक है, आप मेयर समान है। 2025 में फिर जनता कहेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए चुनाव में, क्योंकि मूड तो आपका पक्षधर लग रहा है, एनडीए वाला है। मैं एनडीए का एक सिपाही हूँ। आप हैं? बिल्कुल हूँ। और मैं बिल्कुल भी हर कुछ के लिए, जनता के लिए हर जगह खड़ा उतरने के लिए तैयार हूँ। अगर जनता मालिक, जनता ने अगर बताया, जो मेरे सुरसंड विधानसभा या जनकपुर रोड नगर परिषद की जो जनता मालिक है, अगर उनका आदेश मिला तो मैं किसी भी चीज़ के लिए बाकी नहीं रहूँगा। आपको लगता है नीतीश कुमार को उनके ही पार्टी के कई नेता धोखा दे रहे थे विश्वास मत जब हासिल हुआ था? बिल्कुल। ये बात आपको तो दिगर होगा कि बिहार के 4-5 जो नेता हैं, मैं था वहाँ विधानसभा में था। हाँ, तो 4-5 जो नेता हैं वो बहुत बुरी तरीके से उनके साथ गद्दारी किए थे। लेकिन देखिए किस कदर उन्होंने उसके बावजूद भी विश्वास मत को जीता। ये है नीतीश कुमार। ये है, इसका नाम है नीतीश कुमार। आप मान रहे थे कि नीतीश कुमार सरकार को गिराने की पूरी साजिश हो गई थी? पूरी साजिश ही नहीं हो गई थी, पूरा चैप्टर घर में बैठकर तैयार कर लिया गया था। कौन कर रहा था ये? अब ये बातें तो समझ रहे? विरोधी ही कर रहे थे, और कौन करेंगे? तेजस्वी जी ही कर रहे थे। क्योंकि सत्ता में किसी को गिराना तो विरोधी ही कर सकता है। तो आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, जो भी एमएलए आपके हैं, वो हाँ। तो जेडीयू से ही हैं। वो भी तो जेडीयू थे। से हैं, जेडीयू से हैं। वो तो हम लोगों ने उनके लिए काम किया था। जेडीयू हम के लोगों हैं। ने हम लोगों ने उनको जेडीयू से हैं। हाँ, हाँ। जेडीयू के हैं। हाँ हाँ जेडीयू के थे, और आज तो उनका सिंबल क्या है हम नहीं जानते हैं। और लास्ट सिंबल का confirm है। जेडीयू से ही जीत कर आए थे। लेकिन सरकार का जब विश्वास मत हुआ था, उस विश्वास मत के दौरान वो वोटिंग नहीं कर पाए थे सरकार के पक्ष में। क्यों? अब ये क्या मैसेज इसके बारे में उन्होंने दिया, क्या बातें हुई, ये तो एक एक जनता जानती है। मुझे नहीं लगता है कि आपके पॉडकास्ट पर मुझे इसके बारे में बोलना। जेडीयू से हैं लेकिन जेडीयू के नहीं हैं। हाँ, जेडीयू से हैं लेकिन जेडीयू के नहीं हैं, ये बात आप बोल सकते हैं। ये आप इससे सहमत हैं? मैं सहमत हूँ। लोग भी वहाँ के सहमत हैं, बोलते हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब लोग तो मांग रहे हो कि ऐसे लोगों को तो फिर मौका नहीं देना चाहिए सरकार को। नहीं, एनडीए ये को। तो देखिए, मैं आपको या बताऊं, विश्वास ये हुआ तो कि देंगे ही पार्टी- नहीं। ये तो पार्टी का मामला नहीं, है। या विश्वास हुआ कि देंगे ही नहीं ऐसे लोगों को। अब देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये तो पार्टी का मामला है। पार्टी जो जिसको अच्छा समझेगी उसको देगी। लेकिन हाँ, ये आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ धोखा होने की पूरी संभावना थी? धोखा हो गया था। हो गया था। आप बोले संभावना थी, मैं बोल रहा था कि धोखा हो चुका था। और धोखा होने के बावजूद नीतीश कुमार जी ने विश्वास मत हासिल किया और पुनः कुर्सी पर काबिज। लेकिन सर फिर कैसे जीतेंगे नीतीश कुमार? लगता तो नहीं संभावना है। नहीं नहीं, एकदम आप आकलन करके देखिए।
गांव में तो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं एक- कि अब इनको कुछ एक सूझता नहीं एक है। वेव है कोई दिख आदरणीय हम लोगों के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की अब तो आ ही रहे हैं अप्रैल में। डबल इंजन की जो सरकार है उसका एक वेव आज भी बरकरार है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार से बिहार के अंदर में लोगों ने फायदा देखा है। आज देख लीजिए बिहार के अंदर में। तो इधर भी तो विपक्ष लोग कह रहे हैं माई बहन मान योजना 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली का रेट आज कितना हो अच्छा, गया? आप बोल दीजिए कि हम आसमान में वो आपको तारा लगा देंगे, आसमान में सड़क बना देंगे। आपके बोल देने से आप उसके बारे में कुछ आंकड़ा पेश कीजिए ना, कैसे लगा दीजिएगा। आपका जो बजट है, बजट का आकार है, आपके पास जितनी आमदनी है, जितना खर्च है, उस खर्च में कहाँ से उसकी व्यवस्था करेंगे, कहाँ से बजट में वो पैसा लाएंगे, आप बताएं ना। नहीं, आप इलेक्शन यही बात नीतीश जी कहते थे 2020 में कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, बाप कहाँ से पैसा लाएगा। अब कहाँ से दे रहे हैं नौकरी? नहीं नौकरी दिया तो उन्होंने फिर इसके बारे में वर्कआउट किया। उन्होंने सेंट्रल से भी हेल्प लिया और हेल्प लेने के बाद जो है जितनी भी यहाँ जो स्थिति थी, वैकेंसी क्रिएट किया गया, किया हुआ। मतलब अभी भी आप ये बात कह रहे हैं कि बिजनेस क्लास के लोग या जो अपर क्लास के लोग हैं, ठीक है, जो भी व्यवसाय वर्ग के लोग हैं, व्यवसाय वर्ग, अपर क्लास नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जाति विशेष पर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। व्यवसाय वर्ग के जो लोग हैं अभी भी नहीं चाहते हैं कि वो दौर आए या वो चेहरा पसंद नहीं आए। देखिए 2005 के पूर्व के नाम पर हर व्यक्ति कांप उठता है। नहीं, 2010 में तो आप लोगों ने मैंडेट दिया था, ठीक है, अच्छा मैंडेट दिया था, 206 सीटें आई थी, 206 115 नीतीश जी को, 91 बीजेपी को। क्या इस बार वो आंकड़ा प्लस होगा? मुझको तो लग रहा है कि उससे 2-4% ऊपर ही जाएगा, उससे ऊपर जाएगा। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। कैसे? ये मेरा व्यक्तिगत मानना है क्योंकि एक जो वेब चल रहा है, लोगों के नज़र के अंदर में जो काम दिख रहा है बिहार के अंदर में, बिहार का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ काम नहीं हो रहा हो। चाहे आप देख लीजिए हमारे पुपरी के बगल में 252 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल हब के लिए लिया गया है। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे सपने में कि 252 एकड़ जमीन वहाँ भी इंडस्ट्री लगने के लिए कोई ले सकता है। तो दिख रहा है, काम दिख रहा है। भरोसा है? भरोसा नहीं है, विश्वास है। विश्वास है। मतलब अगर हम इन शॉर्ट में पूछना चाहें आपसे, हाँ। नीतीश कुमार मतलब क्या? विकास। नीतीश कुमार मतलब विकास। लालू यादव मतलब? देखिए ये तो 2005 के पहले की बात हो जाएगी, क्योंकि 2005 के बाद तो कह रहे हैं क्योंकि सामाजिक न्याय दिया, गरीबों को आवास दी, गरीबों को आवास दिया, तो उसको भी कंपेयर कर लीजिए ना कि उन्होंने इंदिरा आवास के नाम पर जो आवास दिया, वो आवास दिया जमीन पर दिया, आकाश में दिया, कहाँ दिया, और अब तो हम खुद अपने हाथ से दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके किए गए काम जो आप गिनवा रहे हैं, अगर इसमें कहीं भी 1 रुपया का भ्रष्टाचार आ जाए तो आप संन्यास लेंगे राजनीति से? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, नगर परिषद क्षेत्र में आपके क्या कोई भी जांच एजेंसियां जा सकती है? एकदम मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और जांच करिए। घर में सब मैंने अभी तक 225 अकाउंट सब खोल के अपना रख देंगे? एकदम बिल्कुल खोल के रख देंगे। बिल्कुल, आप सादर आमंत्रित है। 225 रोड नाले का निर्माण मैंने किया है जनकपुर रोड पुपरी के अंतर्गत, और सिर्फ रोड नाले का ही निर्माण नहीं किया है, बड़े बड़े तालाबों को, पोखर का सौंदर्यीकरण किया है, वेलकम गेट लगाया है। जो काम पुपरी के लोगों ने, पुपरी की जनता ने सोचा नहीं था, मैं उन सब कामों को करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और बैठकर मैं यहाँ आदरणीय हम लोगों के जो नगर विकास मंत्री हैं जीवेश बाबू, चूँकि वो हमारे पड़ोसी हैं, उनका बहुत आशीर्वाद प्राप्त है हमें, और उनके आशीर्वाद से हम पुपरी को आने वाले 6 महीने के अंदर में, 6 से साल भर के अंदर में एक सपनों का और एक विकास का पुपरी बना के दिखाएंगे आपको। एक कॉरिडोर की भी बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सीता जी की नगर से अयोध्या तक के कॉरिडोर। हाँ, कॉरिडोर पर काम चल रहा है। होना चाहिए। हमने नितिन गडकरी जी का 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल्स पढ़ा भी है। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इस पर काम भी चल रहा है। नहीं, लेकिन कई बार विपक्ष के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझ के ये हिंदूवादी वाली बात कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ हिंदुओं को उस्काना, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगाना, ये तो आप भी उसके पक्षधर लगते हैं। विरोधी लोग जो हैं, उन लोगों को बोलने के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं। कुछ बोलना है बोलते रहिए। अरे अयोध्या से लेकर जनकपुर अगर रोड बनता है राम जानकी के नाम पर ही, तो क्या विरोधी उस पर नहीं चलेंगे? हाँ, विरोधी तो उस पर भी चलेंगे। वो 4 लेनिंग हो जाएगा तो क्या वो अयोध्या से जनकपुर जाने में जो समय लगता है उसका समय आधा लगेगा, तो क्या इसका फायदा सबको नहीं मिलेगा, आम जनता को? लेकिन कहते हैं ना कि एक छवि दिखती है, ये जो बीजेपी वाली सरकार है, एनडीए वाली सरकार है,
ये मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं, मुसलमानों को बिल्कुल भगा नहीं, दो यहाँ से, बिल्कुल ऐसी नहीं। ऐसी मैं इच्छा आपको है। बताऊं, हमने जो अभी मैं तो प्रैक्टिकल बता सकता हूं। बहुत, चूंकि मेरे पास अभी आंकड़ा मैं नहीं लेके आया हूं, अचानक मुझे आपके यहाँ आना पड़ा, तो कोई आंकड़ा पड़ा लेके नहीं आया हूं। हमने जो 1640 आवास जो पिछले साल दिया है और 2333 आवास जो इस साल हम देने जा रहे हैं, जो स्वीकृत मेरा कल हो चुका है, मैं उसको आप बताऊं आपको 40% से ऊपर मैं मुसलमान को देने जा रहा हूं, चूंकि एप्लीकेशन ऑनलाइन होना था। तो आप देंगे मुसलमानों को? मुसलमान को भी दे रहे हैं। कहाँ सरकार ने कहा है कि मुस्लिम को आप मत दीजिए? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भावना दिखती है ना आप लोगों की मुसलमान विरोधी वाली। नहीं नहीं, ये बनाया जाता है, ये परसेप्शन क्रिएट किया गया है, ऐसा कुछ है नहीं, ये परसेप्शन है। मुसलमानों का कोई हित कर सकता है तो वही कर सकते हैं, विपक्ष कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष के लोग कर सकते हैं। अरे विपक्ष के लोग को तो कोई बोलने का मैटर उटर है नहीं। हिंदू मुस्लिम मुसलमान को डरा के रखना चाहता मतलब है। पर्यटन क्षेत्र के रूप में एक अच्छा विकसित हो सकता है जनकपुर आगे। जहाँ देखिए सरकार ये करेगी। हमारे पुपरी में एक नहीं, हम पूरे जनकपुर की बात कर रहे मैं हैं। जनकपुर पुपरी एक ही है। अच्छा। जनकपुर और पुपरी एक ही है। जनकपुर रोड नगर परिषद का नाम है और बिहार सरकार में उसी शहर को पुपरी कहा जाता है, जो पूर्व में एक विधानसभा क्षेत्र था, उसके पूर्व एक लोकसभा क्षेत्र था। तो मैं आपको बताऊं, वहाँ बाबा नागेश्वर नाथ का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सावन के मास में वहाँ लाखों के संख्या में कांवड़ चढ़ते हैं और लोगों की मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। तो पर्यटक के क्षेत्र में तो वहाँ बहुत सी संभावनाएं हैं, लेकिन वहाँ एक कोई ठोस नेतृत्व नहीं है जो वहाँ की बातें सरकार में रख सके। देखिए, हम तो एक चेयरमैन, वही तुम कह रहे हैं, आप चेयरमैन आप हैं नगर परिषद के हैं, तो आपको जनता कह रही है ना 25 में हो सकता कहे कि, क्योंकि मैंने कहा आपकी चर्चा हो रही थी चुनाव लड़ने के लिए, तो एक आवाज़ चाहिए ना वहाँ पटना आवाज़, जैसे ये पटना में आए हैं बोल रहे हैं, लोग सुनेंगे, तो ऐसी एक आवाज़ तो चाहिए। जनता मालिक है ना, हमारी आवाज़ तो जनता है। जनता चाहेगी तो आवाज़ बनेंगे। बिल्कुल, जनता की आवाज़ तो मैं आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। जनता के सुख दुख में मैं खड़ा था, चूँकि मेरे बचपन से मेरे जहन में रहा है। जनता गरीबों की सेवा करना ये मेरे जहन में रहा है। मैं कुछ था नहीं था, उस समय भी जो भी मेरे से बन पड़ा है जनता के लिए मैंने सब दिन किया है और करता रहूँगा। एनडीए की सच में आंधी है बिहार में? मैं फिर से पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, जैसी आप बात आंधी नहीं है, महा आंधी है। और आप देख लीजिएगा नवंबर के अंदर में, आज मैं यहाँ कहे जा रहा हूँ, आप नवंबर में देखिएगा कि बिहार के अंदर में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार बनेगी। नीतीश मोदी का साथ पसंद है। साथ पसंद है, साथ पसंद ही नहीं है, जो विकास है वो दिख रहा है। और जितना विकास डबल इंजन की सरकार में यहाँ हुआ है बिहार के अंदर में, ये हम लोग सोच नहीं सकते थे। तो बोलो तो कहते हैं विकास कहाँ है, दिखता तो है नहीं है। अब जिनको नहीं दिखता है वो अगर आँख पर टीन का पट्टी लगा रखे हैं, चश्मा लगा रखे हैं, तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो पर्यटक आते होंगे जनकपुर, तो आप मिलते होंगे, विदेशी मेहमान सैलानी भी आते होंगे। नहीं, विदेशी तो देखिए, जहाँ जो पुपरी है उस क्षेत्र से लोग जनकपुर धाम नेपाल जाने के लिए पर्यटक वगैरह अक्सर जाए। अच्छा, आपकी तरफ से आकर नेपाल जा सकता है? हाँ, नेपाल हमारे यहाँ से मात्र 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर हमारे यहाँ से नेपाल है। और माता सीता का भी वहाँ भी बहुत बड़ा टेम्पल है राजा जनक का। तो पर्यटक के क्षेत्र में इसीलिए उसका नाम जनकपुर रोड भी है। जानकी नवमी भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। जानकी नवमी हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी के बारे में हमने आपको बताया, अभी होगा ही सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा जुलूस होता है। अभी आने वाले जो रामनवमी को बहुत बड़ा वहाँ एक जुलूस निकलता है। गंगा आरती, गंगा तो नहीं है वहाँ, लेकिन पंचेश्वरनाथ पोखर पर आरती का बहुत बड़ा विशेष कार्यक्रम किया जाता है वहाँ। चलिए, तो बहुत शुक्रिया, आपसे मिले, आपसे बात हुई, बहुत अच्छी बात है। हल्का खाना और सब मिथिला के बारे में आपने बताया है। कभी माँ सीता बुलाएंगी तो मैं भी जनकपुर आऊँगा, आपसे वहाँ मिलूंगा। बिल्कुल आपका स्वागत करूँगा। नहीं, क्योंकि हम जाते नहीं हैं, भगवान अपने दर पर बुलाते हैं, बुलाएंगे। क्योंकि मैं तो पुनौरा धाम गया हूँ, जहाँ उनका जन्म हुआ था, जन्मस्थली पर। बहरहाल, आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पॉडकास्ट में इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका। जनता चाहेगी तो आप ज़रूर उनकी आवाज़ बनेंगे, बात सही है ना? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद के साथ ही मैं पुपरी नगर परिषद की जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण आलोक जी ने मुझे आज लाइव सिटीज में बोलने का मौका दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपसे मिलकर अच्छा लगा, और आप किसी मुद्दे पर मुखर होकर बोल देते हैं। ऐसी कोई प्रिपरेशन तो थी नहीं, लेकिन नहीं, हमको तो कोई प्रिपरेशन नहीं। आज सुबह आपका फ़ोन किया तो हम अचानक
कपड़ा भी नहीं आयरन किया हुआ था, जैसा तैसा पहन के चले आए। कई लोग तो कहते हैं कि हरा कलर कुछ और है, भगवा कलर किसी का है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका रंग। ये सामने वाले की मानसिकता होती है। हम तो बस जो हनुमान जी का आदेश होता है सुबह सुबह वो कर जा रहे हैं लेते दामाद जी की फिर सेवा में, हैं। एकदम बिल्कुल अपने बिल्कुल दामाद जी की सेवा में, राम जी की। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पॉडकास्ट को आप देख रहे हैं, आपको कैसा लगा? कई वीडियोस आपके सामने और आएंगी। और फेसबुक पर अगर इस पॉडकास्ट देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, क्या बात थी, क्या सच में ब्रजेश जी सब बात सही कर रहे हैं। इस साल फिर से एनडीए सरकार। बहुत धन्यवाद।